दोस्तों, सफलता और संघर्ष का एक जीता जागता उदाहरण है मंजू यादव, जिनके कंधों पर है परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी, और उसी जिम्मेदारी ने उन्हें सर पर बोझ उठाने के लिए प्रेरित किया। चेहरे पर मेहनत और ईमानदारी की मुस्कान लिए मंजू यादव आज भी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का बोझ उठाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। कभी किसी से कोई शिकवा नहीं, कभी किसी से कोई गिला नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी एक महिला कुली के बारे में जो अपने कर्मठ और जुझारू होने की एक मिसाल बनी है। दोस्तों, ये है मंजू यादव, जो रेलवे स्टेशन पर एक कुली का काम करती है। पूरे स्टेशन पर 200 कुलियों के बीच में वे एक अकेली महिला कुली है और उन्हें उनकी इस मेहनत पर गर्व है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं बिल्ला नंबर 15 की हकदार मंजू देवी के संघर्ष भरी जीवन यात्रा के बारे में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे बिल्ला नंबर 15 क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आगे बात करेंगे बिल्ला नंबर 15 के बारे में। तो दोस्तों, देखते हैं मंजू यादव की संघर्ष भरी जीवन यात्रा के बारे में। मिलते हैं मंजू यादव से। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव सुंदरपुरा की, जहां एक कर्मठ और जुझारू महिला अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाने के लिए जयपुर रेलवे स्टेशन पर पिछले 10 सालों से कुली का काम कर रही है। उसी रेलवे स्टेशन पर कभी उनके पति भी कुली का काम किया करते थे और इससे पहले उनके ससुर भी उसी स्टेशन पर कुली का काम करते थे। यानी कि उनकी 3 पीढ़ियां उसी रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करती आ रही है। पति की मौत के बाद अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाने के लिए मजबूरी में उन्हें कुली बनना पड़ा। शुरू में पहले उन्हें बुरा लगा, मगर ये सोचा कि गांव में बाकी औरतें भी तो सर पर मटका रखकर पानी लाती है, खेत से पशुओं के लिए चारा सिर पर रखकर लाती है, सेम वही काम कुली का भी होता है, तो फिर मैं क्यों इसे नहीं कर सकती हूँ। यही सोचकर उन्होंने कुली का काम शुरू किया और आज तक कर रही है। उनका कहना है कि मेरे ऊपर 2 बेटियों और एक बेटे की जिम्मेदारी है, जिसे मुझे पिता बनकर निभानी है। काम से थक हार कर जब वे घर जाती है तो अपने बच्चों का चेहरा देखकर सब थकान भूल जाती है और फिर से अगले दिन निकल पड़ती है। दिन भर सर पर वजन उठाना, सीढ़ी चढ़ना, ठेला गाड़ी खींचना, सामान को गाड़ी में चढ़ाना, गाड़ी पर से उतारना, ये सब काम बहुत ही मेहनत का है। उनका कहना है कि मेरे पास कुली का बिल्ला नंबर 15 है, जो मेरे ससुर ने मेरे पति को दिया था और उनकी मौत के बाद आज वो मेरी पहचान है। उनका कहना है कि लोग दिवाली को लक्ष्मी और जेवरों की पूजा करते हैं, मगर हम इस बिल्ले की पूजा करते हैं क्योंकि हमारे लिए यही एक बही खाता है, यही जेवर भी है और यही लक्ष्मी जी भी है। 200 कुलियों में से एक अकेली महिला कुली। आज वे कुलियों की प्रेसिडेंट है। उनसे कई फिल्मी हस्तियां, जिसमें ऐश्वर्या राय, विद्या बालन और कई बड़ी हस्तियां मिल चुकी है। उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति भवन में एक बार उन्होंने एक संबोधन दिया था, जिसे एक बार आज हमें जरूर सुनना चाहिए। मैं अनपढ़ छू, पढ़ी लिखी छू नहीं। मारा गांव च सुंदरपुरा, तहसील च फुलेरा, जिला च जयपुर। मारा पति 6 साल पहले खत्म होगा, तो पति खत्म हुआ आज हमारा घर में ऐसी स्थिति होगी, पीने का तो पानी नहीं, खाने का आटा नहीं, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं। तो बेटी बेटा खाने देखूं तुम्हारी हालत खराब, घर खाने देखूं तुम्हारी हालत खराब। ए भाई लोगों को बोलू, भाई लोगों हमारी क्या टाइम पास होली। भाई लोग बोले बहन रोना मत, हिम्मत रखना, हिम्मत रखे और हमारे साथ जयपुर चलना। तो मैंने भाई जयपुर ले गया, तो हमारे 178 आदमी में प्रेसिडेंट से जैसो बात करे, यार भाई हमारी बाण की कुड़ी को काम कर सके नहीं कर सके। तो भाई लेडीज काम क्यों नहीं करे, लेडीज घर में घास का 12 काट भैंस न चरावो, तो बेही मेहनत का काम स्टेशन का कुड़ी का काम चे। तो मैं जयपुर आई तो 5 सालों का मैंने कुड़ी का काम जयपुर में करता, स्टेशन जंक्शन पर। शुरू मैंने 2
खंदा पर टांग दिया, 2 बैग सर पर टांग दिया। तो मार में खुद में 30 किलो वजन सामान में। तो मैं सामान ले जा और पेशिंतर का हाथ जोड़ में सामान मेल दिया, मैं 1200 कूड़ी का काम नहीं हुआ। तो मैं दोबारा कबरा के मलार में रोने लग गई। तो मैं ऐसा बोली, भाई मैं तो पहली मन तो धंधा बताओ, फिर स्टेशन नहीं जानू, 1 नंबर कौन सा, 2 नंबर कौन सा, 3 नंबर कौन सा, 5 नंबर कौन सा, 6 नंबर कौन सा। ये भाई लोगों को सबको प्रार्थना करी, भाई मन ऐसा बताओ, मैं ने तो आ जानू चेन्नई वाली गाड़ी कौन सा नंबर पर आवली, बम्बई सुपरफास्ट कौन सा पर आवली, आपने इंदौर की गाड़ी कौन सा पर आवली। तो मैं 6-7 महीना तनी आकर 7-7 में हमारी ट्रेनिंग लिए गई। तो एक पैसेंजर का मैं सामान उठाया, मैंने छड़ना तो एवन का सामान में लेगी शीलीपर में। अबे जानू कौन शीलीपर का कौन सा है, एवन कौन सा है, चल्लू कोच कौन सा है, सामान पैसेंजर का ले जा तार दिया। वे बोले बेटा मैं तो एवन कोच में जाना। मैं बोली भैया मैं अनपढ़ चुप पढ़ी लिखी नहीं, मैंने आप लोग बता दियो तुम्हें, आपका सामान डब्बा में रखे हूँ। अबे सीट नंबर बताओ, तो मैं सीट नंबर जानू कौन, 6 नंबर कौन सी सीट से, 7 नंबर कौन सी सीट से, हमारा तो सब बरोबर में नहीं जानू। तो वे बोले बेटा आपको कौन भर्ती कर दिया। मैंने भर्ती कोई भी नहीं करे, हमारी मजबूरियां साथ में चे। मैं हमारी बेटी बेटा के लिए मैंने एक वजन का काम ठाना पड़ रहा है, मतलब हमारे लिए बस का नहीं, पर बस का क्यों, 2 बेटी 1 बेटा के लिए मैंने बहुत वजन ठाना पड़ रहा है। सुबह 5 बजे खड़ी होती हूँ, 5 बजे खड़ी हुए मैं 5:30 बजे स्टेशन आ जाती हूँ। 5:30 बजे स्टेशन आ, मैं 9 बजे रूम पर जाऊँ। 9 बजे रूम पर जा, मैं 1 घंटा तो नहाना धोना लागला मारा, पीछे खाना खा में 11 बजे वापस स्टेशन आ जाऊँ। 11 बजे से मैं 2 बजे कमरा पर चल जाऊँ। 2 बजे से फिर 5 बजे मुझे रात की 9 बजे गाड़ी देखूंगी। गाड़िया का ध्यान से मैंने बम्बई सुपर कौन सा टाइम पर आओ, चेन्नई कौन सा पर आओ, इंदौर कौन सा पर, सब गाड़िया को मैं टाइम टेबल को ध्यान से छू। अनपढ़ है पण दिमाग अनपढ़ हो। हमारा 15 साल पहले हमारा पति कुली था, कुली खत्म हुआ। फिर सब गांव में पानी कोने, रहने का घर कोने, पानी जमीन में तो सब कुछ पैदा हो जाए। तो मैं ऐसा सोची भाई लेडीज जो मटकी ठार पानी भर गई काम तो बदल का कुड़ी का काम से, जो बेरवानी गांव में घास का बारा काट बेसन चराओ बे काम तो मेहनत का कुड़ी का से। तो मैं तैयार डे की सब भाई लोग, तो कोई तो ट्रॉली खींच रहा, कोई 2 नग खंदा भर, 2 नग माथा भर, मैं तो आसान काम चावल भी कर लेना। तो इटे में आई भाई लोग पूछी, तो मैं मारा अच्छी तरह से सपोर्ट करिया, एरो कुड़ी बन गई। मैंने 10 साल होगा कुड़ीगरी का काम करता। जब मैं स्टेशन पर शुरू आई, जब तो मैंने कोई जाना कौन सा पेशेंटर भी पहचानता कौन मन शुरू में इतना मार में 25 किलो वजन था। एक पेशेंटर का सामान था 30 किलो वजन। तो पेशेंटर का सामान था, तो मार सामान नहीं उठ गया, मैं गिर गई। तो पेशेंटर बोले आपको कौन भर्ती कर दिया, मैं कि भैया भर्ती कोई भी नहीं करे, मजबूरी का सामना मैंने करना पड़ रहा है। तो 2 बेटी 1 बेटा के लिए मैंने बहुत हिम्मत दिखानी पड़ रही थी। 2 बेटी 1 बेटा गण देखो तुम्हारी थकावट भी जगह खत्म होता है। थकावट तो बहुत हुए, आदमी का पसीना छूटला, माथा पर वजन ठाड़ो, सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी उतरना, ट्रॉली खींचना, कस्टमर का सामान गाड़ी में अंदर लगाना, गाड़ी में से बाहर काटना, बाहर गाड़ी में लगाना। तो काम तो मेहनत का चाहिए। ससुरा जी कुड़ी का काम कर लिया, ससुरा जी खत्म हुआ बस पति कुड़ी का काम कर लिया, पति ने खत्म हुआ पास मैं कुड़ी का काम कर लिया। हमारी 3 पीढ़ी चल रही से कुड़ी का काम करता करता। मम्मी ने कभी पापा की कमी महसूस होने ही नहीं दी हमें बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे कूलियों में मेरी मम्मी एक लेडीज कूली है और उनका नाम रोशन हुआ है। आपने जियान की औरत भी कोई औरत हुए, आपने जियान की औरत कोई वजन को काम उठावे एर वो आ गए लेडीज का नाम बदे
मैं भी यह सोचती हूँ। दोस्तों, एक नज़र डालते हैं उनके बाकी कुली साथियों पर और जानते हैं कि वो मंजू यादव के बारे में क्या सोच रखते हैं। पर बहुत अच्छा व्यवहार है और अधिकारियों का तो बहुत अच्छा सपोर्ट है और इनकी बात भी मानते हैं। हमें कोई तकलीफ होती है तो हम इन्हीं को आगे लेके जाते हैं, भाई आप हमारी थोड़ी हेल्प करो। मंजू देवी जी है, ये हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुकी है और दूसरी बात ये राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित है। देते हैं कुली एक दूसरा सपोर्ट देता है मजदूरी के लिए और पैसेंजर भी सामान देते हैं, सामान लेके जाती है। दोस्तों, ये कहानी हमें एक संदेश देती है कि मेहनत और ईमानदारी से किया हुआ काम एक न एक दिन कामयाबी जरूर दिलाता है और कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ हौसले और जज्बे की। साथ ही एक संदेश उन लोगों के लिए भी है जो महिलाओं को सिर्फ घर की दहलीज तक ही सीमित रखते हैं। पुरुष प्रधान इस समाज में महिलाओं को भी आगे आने का मौका देना चाहिए। आज मंजू यादव ने समाज की सोच के दायरे को बदला है। नारी शक्ति के इस हौसले को हमारा दिल से सलाम। ईश्वर से हमारी दुआ है कि उनके बच्चे आगे चलकर खूब तरक्की करें और उनकी मेहनत को सफल बनाने में उनकी मदद करें। राजवंश क्रिएशन के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आज का सफर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सफर में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।